हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सभी लोग। और ये देखिए, मैं आई हूँ 3:30 बजे का टाइम है, कल का सोमवार। तो मैं आई हूँ रजाई भराने के लिए। और हमारी जो पुरानी रजाई थी वो उसका जो कवर था वो ख़राब हो गया था। फिर वही है, उसको निकाल के फिर मैं लाई और यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और थोड़ी देर के लिए बैठूँगी और जब मेरी रजाई का नंबर आ जाएगा तो उसको भरा के फिर सिलने के लिए दे दूँगी और यहीं पे सिलाई डलवा दूँगी। और नहीं तो मैं ही रजाई सिल लेती हूँ, पर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहेगा और मैं सिल भी नहीं पाऊँगी। तो फिर यहीं पे सिलवा लूँगी। और सिलवाई तो 60 से 70 रुपया लेती हैं सिलवाई। और ज़रा देर में सिल देती हैं, 2-3 लोग हैं और कम से कम तो 10 से 20 मिनट लगेंगे और रजाई सिल जाएगी। तो ये देखिए, रजाई जो हमारी रजाई का नंबर आ गया है, ये जो सामने है धुनाई हो रही है यही है। और इसको हम धुनाई करके दे देंगे तो फिर इसके बाद तो फिर हमें नहीं आना होगा। फिर बड़ा बेटा है वही आएगा, रजाई ले जाएगा। हमारे घर के पास में ही है बिल्कुल। तो किस तरीके से देखिए रजाई धुनते हैं और रजाई भरते हैं। तो इन्हीं को मैं दे दूँगी, यही सिलाई करेंगी। और इसके बाद कह रही थी कि घर पे भी दे देंगे आके, पर हमने सोचा क्या इतनी मेहनत करके बेचारी वहाँ देने के लिए जाएंगी घर पे, तो फिर यहीं पे हमने कहा बेटी को भेज देंगे और परेशान मत हो। तो ये देखिए गया था और रजाई ले आया, इसका कवर भी वहीं पे डलवा लिया था। तो ये है, कवर पड़ने से रजाई की अहमियत और भी अच्छी हो जाती, बढ़ जाती है। इसके बाद ये देखिए, आए थे शाम के टाइम कुछ काम, तो ये जो आपको दिख रहा है वॉश बेसिन का पाइप टूट गया था और ये अपना बना रहे हैं आलू। हाँ, आलू उबाल रहे हैं, चाय भी बना रहे हैं। ये शाम के नाश्ता की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आलू को उबाल के और उसको लंबे जो हिस्से में काट के फिर उसको फ्राई करेंगे तेल में। और तो ये है, क्रिस्पी बन जाते हैं नमकीन की तरह। तो ये अच्छी भी लगती है खाने में। फिर जो भी काम है तो इनके ऊपर ढील देते हैं, इनको भी आना चाहिए। तो फिर हम उस चीज़ को हाथ नहीं लगाते हैं, तो ये अपने आप ही करते रहते हैं। हम अपना जो काम है वो निपटा रही हूँ। और शाम हो गई है, 5:30 बज गए हैं। तो तब तक लिए मैं सोचा चलो ये अपना जो खाने पीने की जो है बना लेंगे, फिर इसके बाद हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सब्ज़ी को काट लेते हैं। तो बनाने वाले हैं आलू और गोभी की सब्ज़ी। और ये देखिए, बहुत जल्द आ गए थे काम से और आप सभी लोग मिल लीजिए। और वैसे भी जल्दी जल्दी हमारे ब्लॉग में नहीं आ पाते हैं सभी लोग। और ये बैठ के पता नहीं कौन सी बातें बता रहे थे और मैं आलू और गोभी छीलने में लगे थे। और अच्छा लगता है शाम, देखो पूरे दिन बच्चे स्कूल जाते, स्कूल से और ये हस्बैंड जी हैं काम पर चले आते हैं, मैं घर पे अकेली भी रह जाती हूँ। इस समय बड़ा बेटा नहीं जा रहा है तो फिर, और जब सब लोग नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है। शाम को जब इकट्ठा होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि अपनी फैमिली एक साथ है, बहुत खुशी होती है। और हमारी एक सिस्टर है रीना गुप्ता, उन्होंने पूछा था कि आप अपने सास ससुर को नहीं लाते हो। तो आपको हम बता देते हैं कि हमारे सास ससुर नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं हैं। और हमारे सास और ससुर को काफ़ी दिन एक्सपायर हुए हो गए हैं। हाँ, ये है कि उनकी कमी महसूस होती है कभी कभी। सोचती हूँ कि अगर हमारे सास ससुर होते तो कितना अच्छा होता, बच्चे भी दादी बाबा के पास अपना समय बिताते, सब चीज़ें हैं। तो अब नहीं है तो क्या किया जाए, अफसोस तो है ही है इस चीज़ को। फिर लाइफ में जितने दिन के लिए आना है उतने ही दिन के लिए लोग रहते हैं। ऑफिस के बाद ये देखिए, अपना काम जो आलू छीलने वाला है वो हो गया है और चाकू से लंबे कट किए हैं, लंबे मतलब लंबे आलू, जैसे आलू टमाटर बनाते हैं उस तरीके से।
के कट कर लिया है और अब इन्हें भूनने लगे हैं। तेल में तल लेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे, खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और इधर बन गई है चाय और अब ये बना रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि जब ये हटे तब मैं अपना काउंटर साफ़ करके किचन का और अपना जो शाम का खाना है वो तैयारी करूं, पर इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। इसके बाद ये बंदा आ गए हैं, ये हमारे मंझले बेटे हैं। अब ये आ गए हैं तो ये कह रहे लाओ हम फ्राई करके देखें, लाओ हम करके देखें। बस इनका यही है कि मतलब थोड़ी बहुत नोक झोंक इनकी लग जाती है। वो भी सोचते हैं कि लाओ मैं भी करके देखूं। तो छोटा बेटा है वो कह रहा नहीं हम खुद कर रहे हैं, आपको यहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है। तो ये तो चल दिए अपने पढ़ाई के लिए, और जब उन्होंने कैमरा का ऑफ़ कर दिया तो इन्होंने कैमरा ऑन कर दिया और बोले कि मेरी पूरी वीडियो डालना। तब हमने चलो ठीक है, फिर मैं क्यों कट करूं। तो ये देखिए मस्ती भी करते जाएंगे और अपना नाश्ता भी बनाते जा रहे हैं। तब तक लिए मैं अपने जितनी सब्जियां मैंने धोई है धुल के रख देते हैं, और जब ये यहाँ से हटेंगे तब हम काउंटर साफ़ करेंगे, क्योंकि दिया बाती का है वो भी समय हो रहा है, यानी कि 6:15 बज होने वाला है। तो वो भी मैं दिया बाती करूँगी जाके। और ये देखिए आलू फ्राई होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, पर ये क्या है कि अपना आलू फ्राई करके हटेंगे तभी माने। और साथ में ये हमें दिखा रहे थे देखो मम्मी ये हमारे क्रिस्पी हो गई है, और फ़िलहाल बहुत टेस्टी बना था, सच में खिलाया था बहुत टेस्टी बना था। और जब हमने कहा बहुत ही इसकी तारीफ़ कर दी, बस ये झूम उठे, नाचने लगे और कहने लगे कि हाँ अब हम ये सब कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि बच्चों को सब कुछ आना चाहिए, और इतने दिन तो हम 2 महीने नहीं कर पाए तो बच्चे ही करते रहे ना। तो इससे तो हमें भी खुशी है कि बच्चे, हाँ अगर हम ना कर सके तो बच्चे कर लेंगे, अपना खाने पीने का तो इंतज़ाम कर ही सकते हैं ना, भूखे नहीं रह सकते। तो वही है, तो यही हमारी बहुत ज़्यादा खुशी है कि बच्चों को हर चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है ना। और जो भी है बाहर का और घर का हमें ही देखना पड़ता है, यानी कि जैसे मैंने रजाई है वो भी हमें देखना पड़ा, हमें बाहर जाके भराना पड़ा उसको। और क्योंकि सारी जिम्मेदारी है जितनी घर की और बाहर की सब मेरे ऊपर है, बाहर का और घर का सारा हमें देखना पड़ता है काम। यानी कि बाहर मार्केट है, कोई भी शॉपिंग है, सारी चीज़ें हमें को करना पड़ता है। और फिर इसके बाद आ गए हैं दिया बाती करने, समय हो गया है। और लड्डू गोपाल को कितने अच्छे लगता है ना शाम को दिया बाती करो, और सुबह भी दिया दीपक जलाओ, पूजा करो, अच्छा लगता है। इनके लिए भी हमें समय निकालना ही चाहिए, क्योंकि देने वाले भी यही हैं, और जो भी सुख समृद्धि है वो सब ये देते हैं। नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं था, सच बताऊं कुछ भी नहीं। गांव से आई थी तो मैं किराए के मकान पे रहती थी ना, मेरे पास कुछ नहीं थी। तो आज माँ संतोषी की कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। सुख भी और सुखी भी हूँ बहुत ज़्यादा। इसके बाद आ गई हूँ चाय नाश्ता करने के लिए, और मिलती हूँ दूसरी वीडियो।